का प्रभाग सी हो, प्रभाग एफ हो, प्रभाग जी हो, लेकिन जो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव मौजे देवदल जो कि प्रभाग जी वाल्यू में आता है, वहां पे प्रदीप गुप्ता नामक एक ऐसा व्यक्ति है जो लाखों फुट काम कई वर्षों से करते आ रहा है और वर्तमान में इस वक्त कम से कम उसका 3 से 4 लाख फुट काम चालू है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। वसई विरार शहर में किस प्रकार से गरीबों पर बुलडोजर चलता है और किस तरीके से अमीर या वो जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, जो खुलेआम धड़ल्ले से बेखौफ होकर महापालिका को चूना लगाते हैं, उन लोगों पर बुलडोजर नहीं चलता। मैं बात कर रहा हूँ उन फेरी वालों की जिन पर आए दिन महानगर पालिका उन्हें आरक्षित जमीन देने के नाम पर मात्र झूठ बोलती है। उन्हें आरक्षित जमीन नहीं देती, बल्कि जहां पर वो अगर अपनी कामकाज को अंजाम दे रहे हैं, एक ठेले वाला जो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये का ठेला लगाकर अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है, उसमें बुलडोजर लाखों रुपए का बुलडोजर लाकर महानगर पालिका चला देती है और उन्हें ध्वस्त कर देती है। लेकिन अगर अनधिकृत बांधकाम की बात करें, जहां पर वाकई में बुलडोजर चलना चाहिए, जिसकी वजह से शहर का पर्यावरण नुकसान हो रहा है, खासकर वसई का, क्योंकि वसई पूरी तरह हरित पट्टा मनाता है, लेकिन उस हरे भरे माहौल को, उस पर्यावरण को, उस पहाड़ी इलाके को पूरी तरह महानगर पालिका को चूना लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले कई सारे विकासक हैं। उन विकासकों में सबसे पहला नाम इन दिनों आ रहा है प्रदीप गुप्ता। मैं इसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप समझिए कि एक गरीब के ठेले की कीमत क्या है और एक अमीर जब अनधिकृत बांधकाम करता है, करोड़ों रुपए का बांधकाम करता है, और तब पूरी तरह शांत बैठते हैं ये अधिकारी। पर प्रदीप गुप्ता जिस प्रकार से अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं, वहाँ पर हजारों पेड़ों को काटने के बाद पूरी तरह वो इको सेंसिटिव जगह को, पूरी तरह ग्रीनरी से भरी हुई जगह को वो मट्टी और पत्थरों से पाट कर कंक्रीट वाला जंगल तैयार कर रहे हैं, जहां पर पूरी तरह महानगर पालिका का इको सेंसिटिव जोन है, जहां पर आप इस तरह के कामकाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी का नज़र इस पर नहीं पड़ता। वो गरीब के ठेले पर बुलडोजर मारने के लिए, चढ़ाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इस तक बुलडोजर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि प्रदीप गुप्ता से थर-थर कांपती है वसई विरार। तभी तो वसई विरार महानगर पालिका हो चाहे तहसील ऑफिस हो, उसके अधिकारी इतना डरते हैं कि वहां तक अपने बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। अब बता दें कि पूरे शहर में जितना अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, कुछ सूत्र बताते हैं कि उसका एक अकेला प्रदीप गुप्ता वर्तमान समय में अंजाम दे रहा है। इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? प्रदीप गुप्ता द्वारा जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पूरी उसी जगह की इको सेंसिटिव जोन जगह पर जिस तरीके से हजारों पेड़ों का कत्ल करने के बाद ये इंडस्ट्रियल गाले तैयार हो रहे हैं, वो भी जिस प्रकार से तैयार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अधिकृत है। प्रदीप गुप्ता इतना बेखौफ है कि इसे ये बिल्कुल डर नहीं कि महानगर पालिका का बुलडोजर आ जाएगा, कि तहसील ऑफिस का कार्यालय आकर उन पर पेनल्टी लगा देगा। उन्हें बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासनिक शासन को जाने वाला कर, उसका भी ये भट्टा लगा रहा है। बिल्कुल इसे डर नहीं है, बेखौफ होकर धड़ल्ले से इस तरह से काम को अंजाम दे रहा है। और अधिकारी चुप्पी साध कर, चुपचाप डर कर अपने घरों पर, अपने कार्यालय पर चुपचाप बैठे, क्योंकि वो बैठेंगे नहीं तो प्रदीप गुप्ता आ जाएगा, फिर से वो अपने कामकाज को अंजाम देगा। अगर प्रदीप गुप्ता से डर नहीं लगता तो पहुंचिए अपना बुलडोजर लेकर और चलाइए इन पर भी। तभी तो अगर इन्हें चलाएंगे तो शहर बचेगा, लेकिन इन्हें इन पर नहीं चलाना, इन्हें चलाना है उस ठेले पर जो 500 रुपये, 1000 रुपये डेली कैसे कमा लेता है। अगर वो कमाता है तो महानगर पालिका तो पहुंचाता नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम तरह के वहाँ पे फेरी वाले साफ तौर पे कहते हैं 40 रुपये, 100 रुपये की पावती काट कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पर बुलडोजर चलाते हैं। इन गरीबों पर अत्याचार जो होता है उसको कौन देख पाएगा? गरीबों पर जो अत्याचार होता है उस पर आरक्षित जमीन जो उन्हें मिलनी चाहिए अपने कामकाज को लेकर, वो महानगर पालिका नहीं दे रही है। लेकिन आरक्षित शहर के लिए जमीनों पर लगातार धड़ल्ले से अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, उस पर इनकी नजर नहीं जा रही है, इनकी आंखें बंद हो जाती है। महानगर पालिका के सहायक आयुक्त हो, चाहे स्थानीय और चाहे आयुक्त साहब अनिल पवार हो, उनकी आंखें पूरी तरह बंद हैं और पूरी तरह उनकी आंखें खुली हुई हैं तो मात्र गरीब के ठेले पर। इतना ही नहीं, आप शहर के और लोग जगह पर अगर ध्यान दें तो प्रदीप गुप्ता के अलावा, इसके अलावा तमाम ऐसे नाम हैं शहर में, लेकिन इस पूरे मामले पर गंभीरता के साथ में एडवोकेट राहुल सिंह पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, इस मामले को उठाने के साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब तक गरीब के ठेले पर बुलडोजर चलता रहेगा और आखिर कब तक इन विकासकों पर जो शहर को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, उन पर आखिर बुलडोजर चलाने की हिम्मत इनके अंदर कब आएगी।
सुनिए अधिवक्ता राहुल सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द बुलडोजर नहीं चलेगा तो वो पीआईएल दाखिल करेंगे और कोर्ट पहुंचे। सुनिए अधिवक्ता राहुल सिंह ने क्या कुछ मांग की और क्या कुछ कहा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वसई विरार महानगर पालिका के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत कर्तव्य दिखाते हैं, लेकिन गरीबों पे, गरीबों का ठेला तोड़ा जाता है, गरीबों की हाथ गाड़ी तोड़ी जाती है। गरीब जो सुबह से ठेला लगाता है, 100-200 रुपया दिन भर कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, यहाँ पे उसका ठेला तोड़ दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है रोड से। ठीक उसी तरह तो मैं आपको कई नाम दे सकता हूँ जो बड़े पैमाने में इलीगल बांधकाम कर रहे हैं, वो वसई विरार महानगर पालिका सी प्रभाग सी हो, प्रभाग एफ हो, प्रभाग जी हो। लेकिन जो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव मौजे देवदल जो कि प्रभाग जी वाल्यू में आता है, वहाँ पे प्रदीप गुप्ता नामक एक ऐसा व्यक्ति है जो लाखों फुट काम कई वर्षों से करते आ रहा है और वर्तमान में इस वक्त कम से कम उसका 3 से 4 लाख फुट काम चालू है, और जो कि इको सेंसिटिव जोन रिजर्वेशन में आता है प्लॉट, उस पर चालू है। इसलिए मैं चाहता हूं और मैं वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हिम्मत है तो गरीबों का ठेला छोड़ के ऐसे बड़े बड़े इलीगल बांधकाम जो कि रिजर्वेशन में है उनको तोड़ा जाए। और इससे गरीब ठेले वाले से किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन इस तरीके के इलीगल बांधकाम से वसई विरार महानगर पालिका को रेवेन्यू का नुकसान है, पर्यावरण को पर्यावरण का नुकसान है, रिजर्वेशन प्लॉट कब्जे किए जा रहे हैं, भविष्य में और वर्तमान में दोनों जगह यहाँ पे इन इलीगल बांधकाम की वजह से नुकसान है। अब देखना यह होगा कि सच्चाई के बाद जो तस्वीरें हमने आपको साफ तौर पर दिखाई, उसके बाद शहर की हरित वसई को बरकरार रखने में वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी आगे आएंगे, तहसीलदार वो आगे आएगा, या यहाँ का एसडीएम आगे आएगा, या ये सब शांत बैठकर इस खबर को देखने के बाद मनोरंजन करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है प्रदीप गुप्ता का खौफ उनकी नज़रों में ज़्यादा है। अगर खौफ नहीं होगा तो बुलडोजर लेकर पहुँच जाएंगे, अगर खौफ होगा तो फिर से एसी वाले कार्यालय में बैठकर अपने मित्र के साथ चर्चा करेंगे चाय पर और बोलेंगे ये खबर तो अच्छी थी लेकिन बुलडोजर नहीं चलाना है, क्योंकि प्रदीप गुप्ता हमारा आदमी, लेकिन वो ठेले वाला उनका आदमी नहीं। अगर ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ बिल्कुल असत्य है, तो चलिए बुलडोजर लेकर और चलाइए धाड़धड़, इनको बता दीजिए कि अनाधिकृत बांधकाम शहर में नहीं चल रहा है। देखना यह होगा कि आखिर इस खबर के बाद शहर के अधिकारी जागेंगे या फिर से सो जाएंगे। ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक ठेले वालों को, गरीबों को उनका हक, आरक्षित जमीन अपने व्यापार करने के लिए नहीं मिल जाती है, और जब तक अनाधिकृत बांधकाम करने वालों पर बुलडोजर ठीक से नहीं चल जाता, तब तक ये मुहिम चालू रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।